हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपको इस नए वीडियो में आपकी स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए जजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस था, जिसमें कि नागपुर बेंच के जजमेंट को, जिसने कि ये डिक्लेयर किया था, ये ऑर्डर किया था अपने जजमेंट में कि भाई स्किन टू स्किन टच जो होता है वो नेसेसरी है इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश सेक्शन 7 के अंतर्गत, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, जो है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जिस तरीके से वर्डिंग है इस सेक्शन का, तो नागपुर हाई कोर्ट का जो बेंच था उसके हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट के लिए ये नेसेसरी है कि बॉडीली कांटेक्ट हो, बॉडी स्किन टू स्किन टच हो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में एक अभी मैं आपको फैक्ट्स बता के परिस्थिति बताऊंगी, जो कपड़े के ऊपर से अगर टच किया गया है, ठीक है, स्किन टू स्किन जो है कांटेक्ट अगर नहीं है, तो ऐसे केस में नागपुर बेंच का जो ये जजमेंट था, उसने सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि सेक्शन 7 के अंतर्गत वहाँ पे उनको गिल्टी नहीं माना था। ठीक है, तो ये जो आपका जजमेंट था वो इसी चीज़ के इंटरप्रिटेशन को लेके था। तो आइए बात करते हैं। बेंच में हमारी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी थे और एस रविंद्र भट्ट जो आपके जज हैं वो थे। डबल बेंच का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में नागपुर बेंच का ये जजमेंट को ओवरटर्न किया गया और इस स्किन टू स्किन टच वाले जो रिक्वायरमेंट है उसको जो है नकारा गया। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेसिकली पूरा फैक्ट सिनारियो, ये मुझे आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 7 में आखिर क्या कहता है। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट में आपको सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, इन सब चीज़ों के बारे में और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये 3 तरीके के ऑफेंस के बारे में दिया गया है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एज द नेम सजेस्ट, आपको पता है इसमें पेनिट्रेशन की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल हरासमेंट बाय टर्म्स ऑफ वर्ड्स, बाय वे ऑफ वर्ड या मार्क या कोई फिगर के थ्रू, अगर बाय मेकिंग सम फिगर अगर किसी को सेक्सुअली कलरेबल रिमार्क्स किया जाए तो उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखते थे। सेक्सुअल असॉल्ट जो है उसका इंटरप्रिटेशन जो आपका सेक्शन 7 में दिया गया है, आई एम रीडिंग द सेक्शन फॉर योर इंटरप्रिटेशन एंड देन वी वुड सी। It says, whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. So it is 1 degree less than penetrative sexual assault and 1 degree ahead than your sexual harassment. So it says that sexual intent is necessary. At the same time, it is saying that there is a requirement whoever touches. Now, how do you understand the term touches? So, नागपुर बेंच जो है इस टच को स्किन टू स्किन टच के बारे में बताती है कि ये जो टच है इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हुए, नैरो इंटरप्रिटेशन करते हुए, यहाँ इस वर्ड सेक्शन 7 में जो यूज किया गया है वर्ड टच, इसको स्किन टू स्किन जो है टच इसके जैसा इंटरप्रेट किया है। उसको देखते हुए उस केस में फैक्ट जो है उसमें ये था कि एक नेबर जो है वो आपके एक छोटी बच्ची 5 ईयर ओल्ड किड को के साथ जो है इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करता है। बात यह है कि उसने जो अपने टेस्टिमनी में, विटनेस स्टेटमेंट में जो ये कहा और जो बातें प्रस्तुत हुई फ्रॉम द कंप्लेंट ऑफ हर मदर, ये बात सामने आया था कि उसके सलवार पे, उसके ब्रेस्ट को वो उसने सलवार पहनी हुई थी, उसके सलवार के ऊपर से उसने इनअप्रोप्रिएटली उसको टच करने की कोशिश की और जब उसने चिल्लाया, उस बच्ची ने चिल्लाया, तो उसके माउथ पे जो है उसको शांत करवाने की कोशिश भी की गई। पेनिस को फ्लैश किया गया बाय दैट मैन। उसके बाद वो पर्सन जो है वो वहाँ से जैसे ही आवाज़ आती है, उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, उसकी मदर जो है वो वहाँ पे उसके हाउस में जाती है अपनी बच्ची को खोजते खोजते और लॉक्ड रूम में अपनी बच्ची को पाती है जहाँ पे डार्क था। तो ये स्टोरी है। इस
स्टेटमेंट्स को देखते हुए नागपुर जज बेंच का कहना ये था कि वो जो बच्ची है उसको जो इनअप्रोप्रिएटली टच हुआ है वहाँ कहीं में भी स्किन टू स्किन टच का जिक्र नहीं किया गया है। और सेक्शन 7 के तहत टच का मतलब स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, इसीलिए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई भी सेक्शन जो है नहीं लग सकता है। ठीक है, जो अक्यूज है उसको सेक्शन 363, 354, 342 के अंतर्गत रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए, और 354 जो है आपका फोर्स यूज करने के लिए, वुमेन के अगेंस्ट हैरेस करने के लिए, और 363 में उसको किडनैप करके किडनैपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप का चार्ज लगाते हुए जो है उसको सजा दी गई। लेकिन सेक्शन पॉक्सो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको नकार दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उनका कहने का मतलब है कि स्किन टू स्किन जो है टच होना ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं इंटरप्रिटेशन का, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हम लोगों को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है इसमें 3 इंटरप्रिटेशन के रूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए उस इंटरप्रिटेशन रूल्स को हम लोग देखते हैं। पहला ये है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ कॉन्टेक्चुअल रीडिंग करनी चाहिए, यानी पूरी परिस्थिति को देखते हुए अगर कोई एक्ट में कोई सेक्शन के इंटरप्रिटेशन को लेके कोई तरीके की परेशानी है तो उसको इस तरीके से रीड करना चाहिए कि सेक्शन के ऑब्जेक्ट को डिफीट ना किया जाए। ठीक है, तो सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है कि आपको इस तरीके की कोई भी जो व्याख्या है, ठीक है, जो चाइल्ड के अगेंस्ट जो ये सेक्सुअल अब्यूजेस हो रहे हैं इसको आपको खत्म करने के ऑब्जेक्ट से पॉक्सो एक्ट आया है। तो पॉक्सो एक्ट के इस कॉन्टेक्चुअल रीडिंग से देखें अगर, तो इसमें एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन का ज़रूरत है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को भी साथ में रीड करने की ज़रूरत है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो सेक्शन 7 के अंतर्गत सेक्सुअल इंटेंट वर्ड का यूज़ किया गया है, सेक्सुअल इंटेंट का वर्ड यूज़ किया गया है। अगर सेक्सुअल इंटेंट अगर इस्टेब्लिश होता है तो ये टच को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये नैरो इंटरप्रिटेशन जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ऐसा कहना था जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी का। नेक्स्ट जो है वो कहती हैं, ये एक मैक्सिम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है आपके रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का, जो ये बात स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी भी इंटरप्रिटेशन को करने के वक्त आप ये ऑब्जेक्ट ध्यान में रखेंगे, आपका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि उसके रीडिंग को जो है आप उसके मीनिंग को डिफीट ना करें, आपका जो है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, आप उसको डिफीट करने के लिए लॉ को ना पढ़ें बल्कि उसके पूरी ऑब्जेक्ट को समझते हुए उसको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। और तीसरा जो है हेडेन्स रूल जो है वो आपका जस्टिस एस रविंद्र भट्ट इसको स्पेसिफिकली जोर देते हुए कहते हैं कि मिसचीफ रूल, जो कि हेडेन्स केस में, हेडन का एक केस है जिसमें कि मिसचीफ रूल सामने आया था, और मिसचीफ रूल कहने का ये मतलब है कि इसके 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। पहले बिंदु ये है कि ये देखना चाहिए कि ये जो एक्ट आया है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों आया है। दूसरा ये है कि ये किस तरीके की मिसचीफ को ख़त्म करने के लिए आया है, इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, और क्या जो सामने परिस्थिति बन रही है, सर्कमस्टांसेस जो बन रही है, जो कि क्वेश्चन में है, क्या वो एक तरीके का मिसचीफ है। मिसचीफ कहने का मतलब कि क्या दूसरे तरीके से लॉ को डिफीट करने के लिए क्या सेम तरीके का चीज़ ही वापस से किया जा रहा है। मतलब कहने का कि यहाँ पे एक हेडेन्स केस में क्या हुआ था कि एक जो है स्ट्रीट पे प्रोस्टिट्यूशन जो प्रोस्टिट्यूशन कॉलिंग था उसको हटाने के लिए क्या उन्होंने किया था कि स्ट्रीट पे प्रोस्टिट्यूट्स को ऐसे आम तौर पर खड़ा होने के लिए अलाउ नहीं किया गया था ताकि वो ल्योर कर सके बाकी और लोगों को। ठीक है, तो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन को कॉलिंग को के लॉ के तहत वहाँ पे मना किया गया था। तो ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो क्या करने लगी, वो अपने छत के जो रूफ्स हैं या फिर बालकनी है उसको यूज़ करते हुए वो लोग सेम काम जो है जो स्ट्रीट पे करते थे वो अपने घर के रूफ से या अपने घर के बालकनी से करने लगे। तो कोर्ट का ये कहना है कि अल्टीमेटली जो चीज़ जिस ऑब्जेक्ट से ये एक्ट आया था, जिस मिसचीफ को ये फुलफिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो अट्रॉसिटी को ख़त्म करने के लिए या जो चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट आया था, उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ।
ये एक तरीके का मिसचीफ है। सेम जो है इस चारों जो तथ्य है उस पर इस्टेब्लिश करते हुए अपने इस केस को देखते हैं। पॉक्सो एक्ट आने का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो सबसे पहले आईपीसी में धारा 354 और उसमें डिफरेंट जो आपके सब सेक्शंस हैं 354A 354B C D इनका इंक्लूजन हुआ। देखते हुए कि वुमेन के अगेंस्ट में काफ़ी सारी अट्रॉसिटीज़ बढ़ रही हैं, काफ़ी सारे उनको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की जा रही है, तो सेक्शुअल हरासमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्ट्स आए। लेकिन इसके बाद भी जो आपके जो चाइल्ड है, चाइल्ड अब्यूज़ को देखते हुए प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड को इस तरीके के अब्यूज़ से डिफरेंट आपको जो रूल्स और कन्वेंशन हैं वो एक तरीके से पॉक्सो एक्ट लाने के लिए आपको मजबूर किए। कहीं ना कहीं ये इंटेंशन था कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज़ को ख़त्म करना है, ताकि जो बच्चा उसको पूरे फुल प्रोटेक्शन और अच्छा इन्वायरमेंट में उसकी परवरिश हो सके। ठीक है, ये आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिमाग में रखिए। मिसचीफ ये था कि जो भी एक्ट जो हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट के जो आईपीसी के तहत जो एक्ट्स थे उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, जो 354A सेक्सुअल हरासमेंट है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में या सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पर्टिकुलरली अगर कोई एक्ट है जो कि इन लोगों के लिए पर्टिकुलरली बना है तो वो है आपको पॉक्सो एक्ट। तो कहीं ना कहीं इसके ऑब्जेक्ट के साथ अगर ये मिसचीफ होगा, अगर इस तरीके का जजमेंट को, नैरो पेडेंटिक जजमेंट को अगर अप्रूव कर दिया जाता कोर्ट्स के द्वारा, इसीलिए एक बहुत ही अच्छा मूव है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन मिला। और सिर्फ ये कि अगर कोई कपड़ा पहने हुए है और उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करे तो ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, और अगर वो स्किन टू स्किन टच हो रहा है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट है। ये जो एक थिन मार्क जो लगाया था नागपुर हाई कोर्ट बेंच ने, उस इंटरप्रिटेशन को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवर रूल करते हुए ये बात इस्टेब्लिश किया कि सेक्सुअल इंटेंट अगर होगा तो स्किन टू स्किन टच की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोर यूजफुल वीडियोस के लिए टारगेट फॉर IQ पे बने रहिए। और देखिए हमारा ये बिहार APO का टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें कि पॉक्सो एक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, माइनर एक्ट और मेजर एक्ट दोनों का। बिहार जुडिशरी, 32nd जुडिशरी, MP जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, UP जुडिशरी, UP APO और भी बहुत तरह के लॉ एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो टारगेट फॉर IQ पर आप कॉल कर सकते हैं 7500110314 पर।